बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया टॉक के साथ जावेद मलिक साहब और मैं हूं गुलजार अहमद ताहिर। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ के हवाले से उनकी तैनाती या उनकी एक्सटेंशन ये एक मौजूए बहस बनी रही। काफ़ी सवाल और जवाबात हुए और आपने टीवी पे देखा होगा कि क्या हो रहा है। ये वो सवालात हैं जो हर आदमी के जहन में हैं कि अब कल क्या होने वाला है। आज तो चलो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने गवर्नमेंट को कल का टाइम दे दिया है कि वो कल तक फैसला करके बताएं कि हमने क्या फ़ैसला देना है, ताकि इसके बारे में काफ़ी बहस भी हो चुकी है। मलिक साहब, एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है इस सारी सूरत हाल में। इसका बेसिकली मोरद इल्ज़ाम हम किस को ठहराएं? क्यों कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को पहली मर्तबा नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में अजीब व गरीब किस्म की कशमकश पाई जाती है। गुलजार साहब, आज जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा जी जी। कि इससे पहले ये कानूनी सवाल रेज नहीं हुआ था। ये कानूनी सवाल पहली दफ़ा उठा है, तो जब कानूनी सवाल उठेगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। बात यह है कि ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ। तो मौजूदा जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, मेरे ख्याल में तीन चीज़ें हो सकती हैं। नाअहली हो सकती है, बददियानती हो सकती है और साजिश हो सकती है। कोई चौथा ऑप्शन नहीं है ऑप्शन इसमें मुझे नहीं दिखाई देता। जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है। कोई शक। अगर आप उनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहते तो आप बर वक्त उनको आगाह कर दें। और एक मुअज़्ज़ज़ जर्नल को कि जिसने आपके बहुत सारे मसाइल हल किए, हत्ता कि जब आपके एक वज़ीर साहब की चीखो पुकार के बाद चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार आ गई थी, तो जनरल बाजवा थे कि जिन्होंने जाके चीन के अंदर वो मामलात हल किए थे। और जनरल बाजवा बड़ी फहम फरासत वाले जनरल हैं, बड़े धीमे मिजाज के हैं और उन्होंने अभी तक मामलात को बड़ी खूबी से चलाया है। आखिर ऐसा क्या मसला था कि अगर ये नाअहली थी कि आप एक नोटिफिकेशन भी ढंग से नहीं निकाल सकते, तो फिर और वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में, तो फिर आम तो लोगों की क्या हालत होगी उसके बारे में सोचा ही जा सकता है। और ये जो इनकी नाअहली और नालायकी के किस्से हैं, ये पुराने तो नहीं। इसी प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क में 12 मौसम भी ईजाद किए थे। इसी वजीर आजम ने जर्मनी और जापान की सरहदें भी आपस में जोड़ दी थी। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। ये सिर्फ वजीर आजम का काम नहीं है कि हम कहेंगे कि वजीर आजम चले वो पहले भी बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, गलती और सही, और चूंकि वो लाडले हैं तो इसलिए उनके लिए माफियां भी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे नाअहली से ज़्यादा बदनीयती और साजिश दिखाई देती है। अच्छा, ये बदनीयती और साजिश कहाँ हो सकती है? उसकी वजह यह है कि आप फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म तो चलो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन बेसिक तो ये काम उनकी टीम का बनता है ना। और अगर जो कुछ भी हुआ है तो उनकी टीम की तरफ से हुआ है। देखिए, बदनीयती कहाँ पे है। वज़ीर आज़म ने जब इससे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था तो उन्होंने वजारत कानून से नहीं पूछा होगा? डेफिनेटली पूछा होगा। उनके इर्द गिर्द जो उनके सारे मुशीर हैं उनसे मशवरा नहीं किया होगा? फिर खबर मिली कि नहीं, ये तरीक़ेकार नहीं है, ये तरीक़ेकार है। फिर सदर साहब एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं एक दिन और कह रहे हैं जी कि वो जब आएगी मेरे पास समरी तो मैं उस पर साइन कर दूंगा, और दूसरे ही दिन
वह इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं नहीं वो असल मैंने तो कर दिया था उस समरी पे साइन, तो मेरा ख्याल था कि कोई प्रोसीजर अभी बाकी होगा। तो ये हमाकते हैं, मजीद हमाकते हैं, दर हमाकते हैं जो इन्होंने की हैं। इसमें बदनीयती इसलिए भी दिखाई देती है कि एक कानूनी मामला सुप्रीम कोर्ट में उठ गया। रियाज हनीफ राई साहब ने एक दरख्वास्त दे दी, वो इससे पहले मुतअद्दिद दरख्वास्तें दे चुके हैं। हाँ, कभी किसी दरख्वास्त उन्होंने पे कोई इस तरह एक्शन इफ्तिखार नहीं चौधरी की तकर्री को चैलेंज किया था। उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा ने जब बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हलफ लिया था तो उसको उन्होंने चैलेंज किया था। और जब एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चौधरी इफ्तिखार को बहाल कर दिया गया तो उन्होंने उसको भी चैलेंज किया था कि ये आईनी और कानूनी तरीकाकार नहीं है। लेकिन उस वक्त उनको नहीं सुना गया, अब सुन लिया गया है। सुन लिया गया है तो एक हमारा कानूनी हुक्म सामने आ गया। जब कानूनी हुक्म सामने आ जाता है तो आपके अटॉर्नी जनरल को जाके ये कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट हमें गाइडलाइन दे दे, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देनी है तो सुप्रीम कोर्ट हमें गाइड कर दे कि हम कौन सा नोटिफिकेशन करें, और सदर कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। अब ये मामला आखिरी 3 दिनों में क्यों आ गया, ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे पास वो जिस तरह पुराने ज़माने में पजल होते थे तो वो पजल हल करने के लिए आपको कुछ इशारे दिए जाते थे, आप उन इशारों की मदद से वो पजल हल करते थे। तो हम साफियों के पास भी कोई वजदान का इल्म तो होता नहीं है, जाहिर है ये इशारे होते हैं, ये और इशारे इसी से राय कायम करनी एक राय कायम की जा सकती है जो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान का यहाँ पे मार्च, धरना, आना और फिर उठ के चले जाना, चौधरियों के साथ उनकी मुशावरत होना, मौलाना फजल रहमान का खुलेआम ये कहना कि ना हम ऐसे आए थे ना हम ऐसे गए हैं, और चौधरियों का कहना कि हम एक इमानत जो है वो मौलाना को दे के भेजी है। तो ये सारे इशारे हैं कि कुछ होने वाला था। अब क्या होने वाला था ये कोई नहीं समझ पा रहा था, कैसे होने वाला था ये भी कोई नहीं समझ पा रहा था। अब 26 नवंबर से तहरीक इंसाफ का फंडिंग का जो केस है, पार्टी फंडिंग का, जी हाँ, वो चूंकि इलेक्शन कमीशन है वो भी शुरू हो गया। जी, 28 नवंबर को हमारी तारीख का एक बड़ा फैसला आना था परवेज मुशर्रफ के हवाले से। वो तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, रोक दिया, अभी गवर्नमेंट के कहने पे ही रोका है, गवर्नमेंट के कहने पे रोका है। तो ये जो हुक्म है कानून के, ये कौन दूर करेगा? इसके नुकसान एक आम आदमी को हो रहा है। हर 3-4 महीने के बाद एक नया हैजान खड़ा हो जाता है। और ये मामला आप देखें कि जनरल जहांगीर करामत ने 97 वाली नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, हाँ, ये एक बेहतरीन मशवरा दिया था कि आपको तीनों स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के बड़े फैसले करने होंगे तो मुल्क आगे चलेगा। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का दिमाग 7वें आसमान पे था, उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को घर भेज दिया। अब नवाज शरीफ को के खिलाफ जब फैसला आया तो वो पूरे जीटी रोड चीखते गए कि मुझे क्यों निकाला है, और ये एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है इस मुल्क को। किसी ने नहीं सुनी। आज हुकूमत बंद गली में खड़ी है, कोई शक नहीं, और एक मुअज़्ज़ज़ इदारे फौज को आप सुप्रीम कोर्ट में और पूरी दुनिया इस पे बहस कर रही है कि ये क्या मामला है।
यानी इतने नायल लोग हैं हम कि अपने सिपाही सालार का की तकर्री का हमारे पास कोई तरीक़ेकार और नहीं पूरी है। दुनिया में उसको मजाक बनवाया जा पूरी रहा है। दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है, कौन पैदा करता है? हमें इस वक्त ये नजरिया ज़रूरत से निकलना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ के इमरान खान को भी अपनी जो अना है वो बनी गाला कहीं बंद करनी पड़ेगी और ये जो साजिशी उनके इर्द गिर्द है इनसे भी जान छुड़ानी पड़ेगी और उसके बाद अब मिल बैठ के ये फैसला करना होगा कि ये जितने कानूनी सुकम हैं वो दूर किए जाएं और वजीर आज़म लगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे, आपका चीफ जस्टिस लगे और तमाम के दायरे कार जो है वो तय पा जाए ताकि ये रोज़ रोज़ के जो मसाइल हैं उससे इस कौम की जान छूट जाए। तो इस हवाले से अगर सोचा जाए तो ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है कि कम से कम एक सिमत का तयन हो जाएगा और आगे आर्मी चीफ की तकर्री हो या एक्सटेंशन हो, जो भी हो, उसके बारे में एक मुरवजा कानून सामने आए। देखिए ये एक मामला है ना, जी हाँ। यहाँ तो हर चौथे दिन एक मामला खड़ा हो जाता है और आप वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला मामला होता है। नजरिया ज़रूरत और डंग टपाओ पॉलिसी होती है कि चलो अभी मसला हल हो गया, अभी तो टांका लग गया, आगे देखेंगे जो होगा। तो इसका क्या हल क्या है जी? देखिए इसका हल ये है कि तमाम इदारों को मिल बैठ के एक नया इमरानी मुआहदा बहरहाल करना पड़ेगा, तमाम कानूनी सुकम दूर करने पड़ेंगे और फिर जो जमहूरियत है, जमहूरियत को जमहूरियत के तरीके से चलाना पड़ेगा। आपको अपनी पसंद नापसंद से निकलना पड़ेगा। आपके ये जो पूरा मामला बना है, आपके बेताशा अंदरूनी इख्तलाफात हैं। फरोग नसीम साहब और अटारनी जनरल आपस में बात करना नहीं पसंद करते। जी हाँ, उसकी बेशुमार वजूहत है। जी हाँ। उसके बाद आपकी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर लोग कहते हैं जी कि ये सिलेक्टेड लोग हैं, आके वजीर बिठा दिए, हम वोटें लेके आए हैं और हमारी कोई औकात नहीं। तो ये इख्तलाफात आपको दूर करने पड़ेंगे। फिर कि आपको ये पसंद नहीं है, ये आपको पसंद है। अगर आपको सारे नालायक पसंद हैं तो उनके साथ शाम की एक महफिल रख लें, कहीं बैठ के आप गप लगा लिया करें। अनाने हुकूमत उन हाथों में दे कि जो इस मुल्क का तमाशा ना बनाए। मैं वक्त चूँकि कम है तो एक आखिरी, मैं कल बाहर था कहीं, तो एक शख्स से मैंने पूछा, हम कहीं बैठे थे, बहुत सारे दोस्त थे, गप लगा रहे थे, तो वो एक आम आदमी है, कुक है, शकूरा नाम है उसका। मैंने उससे पूछा कि यार ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, ये तुम्हें कुछ समझ आई कि ये क्या मामला है और ये क्या है? उसने कहा जी मुझे लगता है कि हमारे जो कानून की हांडी है उसमें भी टमाटर नहीं है। वह मुझे तो इतनी समझ आई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब कानून की हांडी में टमाटर हैं या नहीं है ये तो हम इंशाल्लाह ताला कल पता चल जाएगा। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, मलिक साहब की बातें सुनी, तबसरे सुने और इंशाल्लाह ताला कल हम आपको सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है उसके बारे में अब आगाह करेंगे और इसी तरह बहस भी करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।